हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव विश्वविद्यालय आगरा के पीएचडी के कोर्स वर्क के विषय में। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से 3 नोटिस यहां पर जारी किए गए हैं। तो आपको हम इन 3 नोटिस के बारे में बताएंगे, जिनमें कि आपको पीएचडी के प्री कोर्स वर्क के बारे में पूरा डिटेल से आपको यहाँ पर बताया गया है नोटिफिकेशन में। तो आइए नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं। तो ये हमने एक नोटिस यहाँ पर डाउनलोड किया है, जिसमें कि आपको 1 दिसंबर को होने वाले ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। तो आइए हम आपको सीधा हिंदी में इसका कन्वर्ट करके बता रहे हैं कि जो भी सफल अभ्यर्थी हैं जो प्री पीएचडी कोर्स वर्क के लिए यहाँ पर सफल हुए हैं और उन्होंने अपनी फ़ीस जमा की है, उनको यहाँ पर इन्फॉर्म किया जा रहा है कि वो अपनी फ़ीस रिसिप्ट, फ़ीस की जमा कॉपी है उसकी यहाँ पर आपको अपनी एक कॉपी साइन कर और ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ले जानी है, क्योंकि ऐसे ही किसी को एंट्री यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। उन्हीं छात्रों को यहाँ पर एंट्री की जाएगी जो यहाँ पर अपना कोर्स वर्क के लिए फ़ीस जमा कर चुके हैं। उसकी एक कॉपी यहाँ पर निकाल कर अपने साथ लेकर जाएंगे। ओरिएंटेशन प्रोग्राम 1 दिसंबर 2024 को 10:30 बजे शिवाजी मंडपम विवेकानंद परिसर खंडारी में होगा। जहां पर आपकी यूनिवर्सिटी स्थित है उसी के अंदर शिवाजी मंडपम विवेकानंद परिसर है खंडारी में। तो उस प्रोग्राम में आपको ओरिएंटेशन में आपको यहाँ पर समझाया जाएगा कि आप किस तरीके से अपना पीएचडी प्री कोर्स वर्क यहाँ पर पूर्ण करेंगे और किसकी देखरेख में करेंगे और किस तरीके से होगा, पूरा कार्यक्रम वहाँ पर समझाया जाएगा। अब आइए आपको दूसरा नोटिफिकेशन दिखा। यहाँ पर हमने ये दूसरा नोटिफिकेशन यहाँ पर डाउनलोड किया है, जिसमें कि पूरी गाइडलाइन है पीएचडी कोर्स वर्क को लेकर को। तो यहाँ पर हम आपको हिंदी में ही समझाएंगे। तो यहाँ पर एक नंबर पॉइंट पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कोर्स वर्क केवल उन्हीं के लिए है जिन्होंने एंट्रेंस 2023-24 के द्वारा यहाँ पर जो एंट्रेंस हुआ है उसके द्वारा यहाँ पर एंट्री में लिए। मतलब ये आपके लिए है 2023-24 बैच वालों के लिए, पुराने बैच वालों के लिए नहीं है। यहाँ पर ये उन्होंने साफ किया है। और ये आपका कोर्स वर्क है, ये आपका 90 वर्किंग दिवस 90 दिन का होने वाला है, छुट्टियों के अलावा, छुट्टियों को शामिल नहीं करेंगे। और ये आपका 2 दिसंबर से शुरू होने वाला है। मोड ऑफ एंटायर कोर्स वर्क आपका ऑनलाइन होगा सभी अभ्यर्थियों के लिए। सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जो भी आपकी यहाँ पर सेमेस्टर की परीक्षा होंगी 90 दिन के बाद, और कुछ स्पेशल क्लासेज लेक्चर आपके ऑफलाइन कंडक्ट किए जा सकते हैं अगर ज़रूरत होती है तो, नहीं तो आपका पूरा कोर्स वर्क ऑनलाइन होने वाला है, जिसमें कि आपकी 3 क्लास लगेंगी। फर्स्ट पेपर होगा रिसर्च मैथोडोलॉजी का, सेकंड होगा कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन, कंप्यूटर और उसके प्रोग्राम का, और तीसरा होगा आपके साहित्य, जिस भी आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर, आपका जो भी साहित्य है, मतलब आप जिस विषय पर आप करने वाले हैं उससे संबंधित आपका होने वाला है। और आपकी यहाँ पर टाइमिंग कोर्स वर्क फर्स्ट और सेकंड पेपर के लिए 4 से 6 बजे तक होने वाली है शाम को, सोमवार से शुक्रवार तक। यूपी सरकार के गजट में जो भी है छुट्टियों का दिशा निर्देश है, उन छुट्टियों को छोड़कर सभी सोमवार से शुक्रवार तक यहाँ पर किया जाएगा। और यहाँ पर ये बदला भी जा सकता है टाइमिंग को, यहाँ पर ये इन्होंने लिख दिया। और तीसरे पेपर के लिए आपको एक मेंटर या सुपरवाइज़र प्रोवाइड कराया जाएगा। जो भी आपको लिस्ट दी गई है उनमें से आपको कोई एक सुपरवाइज़र प्रोवाइड करा दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा अंडर द सुपरवाइज़र। तो यहाँ पर ये तीसरे पेपर के बारे में बात है कि तीसरे पेपर को आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर को सुपरवाइज़र या मेंटर की उपस्थिति में उसके दिशा निर्देश के अनुसार आप उसको पूरा करेंगे। और उसकी आपको एक रिपोर्ट यूनिवर्सिटी में प्री पीएचडी कोर्स वर्क
के लिए आपको इवेल्यूएशन मूल्यांकन के लिए यहाँ पर भेजनी होगी। और स्टूडेंट चाहें तो लाइब्रेरी से भी अपना रिसर्च प्रपोजल के बारे में यहाँ पर आप जानकारी कर सकते हैं। सो मे बी सेलेक्टेड देयर लीड टू डेवलप ऑफ द रिसर्च। तो वहाँ से आप उसको थर्ड पेपर के रिसर्च प्रपोजल के लिए आप यहाँ से लाइब्रेरी से भी अपना परामर्श कर सकते हैं। तो मिड टर्म एग्जामिनेशन, आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन होने वाले, सम सेमेस्टर की परीक्षाएँ होने वाली हैं। तो उसके लिए यहाँ पर ये दिया गया है शेड्यूल। पेपर फर्स्ट से आपके मिड टर्म मार्क्स 30 और सेमेस्टर एग्ज़ाम मार्क्स 70 होने वाले हैं। टोटल 100 नंबर होंगे जिनमें से आपको 50 नंबर लाने अनिवार्य हैं। पेपर सेकंड में आपके मिड टर्म के 15 मार्क्स और सेमेस्टर एग्ज़ाम के 35 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। और 50 नंबर में से आपको 25 नंबर लाने अनिवार्य हैं। पेपर थर्ड में आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के 50 मार्क्स होंगे जिसमें से 25 मार्क्स लाना अनिवार्य है। कुल मिलाकर ये है कि आपको सभी विषय में 50% मार्क्स अनिवार्य हैं और ओवरऑल 110 नंबर 200 में से 55% लाना अनिवार्य है। उससे नीचे आपको फेल घोषित किया जाएगा। तो अब ऑनलाइन क्लास की बात की जा रही है इसमें 6 नंबर पॉइंट पर, जिसमें कि इन्होंने सीधा यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट रिमेन प्रेजेंट फुल टाइम। ऑनलाइन क्लास 4 से 6 बजे चलेगी। उसमें स्टूडेंट को पूरे टाइम क्लास लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपको अपना प्रेजेंट लगा के और क्लास बंद कर दी, ऐसा नहीं करना है। और आपको अपनी पहचान के लिए रोल नंबर, नाम और सब्जेक्ट, ये सभी इनमें से ऐसा पहचान पत्र आपको दिया जाएगा या फिर आपको ऐसा पहचान के रूप में यहाँ रखना है कि जिससे आपकी पहचान हो कि आप ही क्लास ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई और बैठा दिया है। और आपको कैमरा हमेशा चालू रखना है क्लास के दौरान। और अगर आप ऐसा नहीं कर से नॉन एबिलिटी ऑफ आइडेंटिबिलिटी, तो ऐसा आप नहीं करते हैं, कोई और एक्टिविटी करते पाए जाते हैं, तो आपको एब्सेंट घोषित किया जाएगा क्लास में। और अटेंड प्रत्येक माह के बाद, प्रत्येक 1 महीने के बाद आपको आपकी अटेंडेंस बता दी जाएगी, आपकी कितनी प्रेजेंट रही है। और ये सभी आपको डीन रिसर्च प्रोफेसर बीपी सिंह जी की अध्यक्षता में, उनके निर्देशन में यहाँ पर एक कंट्रोल ऑफिसर आपको यहाँ पर जांच करेगा कि आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं उसके बारे में। ऑनलाइन क्लास लिंक आपको समय समय पर प्रोवाइड करा दी जाएगी टाइम टू टाइम। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी अपीयर सेमेस्टर, तो आपके लिए सेमेस्टर एग्ज़ाम में बैठने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है। आपको 75% क्लास लेनी ही होंगी, अन्यथा आपको यहाँ पर नहीं बैठने दिया जाएगा। अगर आप स्पोर्ट्स या बीमारी के एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी में लगाते हैं तो उसके ज़रिए आपको 5% छूट दी जा सकती है। आप 70% फिर भी चाहिए। बाय चांस आपको उपकुलपति श्रीमती मौर्य जी हैं, वो आपको 10% तक छूट दे सकती हैं अगर आप उनको किसी भी तरीक़ा का बहुत अच्छा कारण बताते हैं तो। फिर भी आपको 65% तो आपको अटेंडेंस चाहिए ही। स्टूडेंट 65% से आपको यहाँ पर कम नहीं होनी चाहिए अगर आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम में बैठना है तो। अगर आप यहाँ पर प्रेजेंट नहीं लगा पाते हैं तो आप अपनी सीट के लिए यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ से आपके एप्लीकेशन को, आपके प्रवेश को निरस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, आप दावा नहीं कर सकते कि हमारी सीट थी, हमने एडमिशन लिया है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा अगर आपकी 65% से कम उपस्थिति रहती है तो। और जो भी अभ्यर्थी कोर्स वर्क में फेल हो जाते हैं, क्लियर नहीं कर पाते हैं कोर्स वर्क, तो उनको नेक्स्ट रेगुलर बैच
आपका जैसे 2022 में निकला था, 2024 में है, 2026 में आने की संभावना है। तो उसमें आपको फिर दोबारा से एक बार फिर केवल एक बार चांस दिया जा सकता है, कंफर्म नहीं है। स्टूडेंट को कोर्स वर्क के दौरान कोई भी छुट्टी लेने की स्टूडेंट अंडर नोट प्रोवाइड बैक इंक्लूडिंग द कोर्स वर्क द स्टूडेंट अंडर। और आइए डिसीजन ऑफ द कंप्लीट बॉडी फाइनल केस ऑफ पैनल। यहाँ पर यूनिवर्सिटी के जो भी यहाँ पर अधिकारी रहने वाले हैं उनका निर्णय अंतिम माना जाएगा, ये यहाँ पर लिखा गया है। तो ये आपकी पूरी गाइडलाइन के बारे में हमने बता दिया है। तो आपको सबसे पहले अपने 1 दिसंबर को होने वाले ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जाना है। वहाँ आपको पूरी तरीके से दिशा निर्देश दिए जाएंगे, किस तरीके से आपको अपना पीएचडी कोर्स वर्क करना है, किस तरीके से आपको पीएचडी करना है, सिनॉप्सिस, थीसिस और आपके प्रपोजल सभी के बारे में आपको समझाया जाएगा। तो 1 दिसंबर को वहाँ पर यूनिवर्सिटी में शिवाजी मंडपम विवेकानंद परिसर में आपको खंडारी में आपको जाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद।